नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध पक्ष में कभी भी ऐसी 5 वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, वरना करोड़पति को भी कंगाल कर देती हैं। दोस्तों, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है, उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में कभी भी ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए या ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना पितृदेव नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, तो आपको भी भूलकर पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वो कौन से कार्य हैं जो व्यक्ति को कभी भी जीवन में नहीं करने होते, वरना उनके पितृ, उनके पूर्वज उनसे ऐसे नाराज हो जाएंगे कि उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट सामने आ जाएंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिससे बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हमें अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया है तो हमारे बने बनाए काम सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और वो आपसे नाराज न हो, तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपके पितृपक्ष आपसे खुश रहेंगे और उन्हें तृप्ति भी मिल सकेगी। साथ ही जीवन भर उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी को जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। जब पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं, ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं, उस घर पर कभी भी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हो गए हैं, तो उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश, धन की परेशानी, बीमारियां आदि इस तरीके से बनी रहती हैं और ऐसे घर में कुछ भी मंगल नहीं हो सकता। दोस्तों, कहते हैं कि श्राद्ध के समय में कुछ भी अगर श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष के 16 दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पितृ आपके घर में पितृदोष है भी या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे और क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा महंगी वस्तु आप ना खरीद सके, अपने पितरों को ना दे सके, ना खिला सके, तो थोड़ा बहुत भी जो भी आप अपने प्रेम से देंगे वो पितृदेव आपसे आसानी से ग्रहण कर लेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, ये जो जानकारी है इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। इस बीच आपकी सारी तिथियां आ जाएंगी, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी आदि। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन आपको उन्हें श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को ये तिथियां मालूम ना हो कि उनके पूर्वज कब गए थे, तो वो अमावस्या के दिन यह करें। इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपके पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति ही उन्नति होती रहेगी। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों की बहस नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को हमने शुरू कर दिया है। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बात को आप ध्यान से सुने।
नमक जो होता है पितृपक्ष के दौरान दान किया जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूल कर भी खरीदना नहीं चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल बारीकी से समझें। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको नमक अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए, लेकिन श्राद्ध पक्ष के समय कभी भी नमक को खरीद कर घर में वापस न लेके आए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। यदि दोस्तों आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो फिर पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही कि जब से शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की दशा कैसी हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष के शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में सरसों का तेल खरीद लेना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से बताया जाता है, ये आप जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वो खराब भी हो जाएगी। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। पितृपक्ष के दौरान उससे पहले ही आप झाड़ू खरीद सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण नहीं खरीदना चाहिए और इससे हमेशा बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादातर सजावट करने की बजाय सात्विक रहने से प्रतिदेव हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सजावटी वस्तुओं को भी घर में कभी भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। पितृपक्ष के 15-16 दिन में वाहन और भूमि भवन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसी गलती ना करें, वहीं तो इसके गंभीर परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। एक ऐसा नुकसान जो आपके जीवन को तितर बितर कर सकता है। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, इस बात को भी आप बिल्कुल बारीकी से समझें। काले तिल को पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में इसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे घर में धन लगातार बढ़ता ही जाता है। यदि आपको अपने घर में धन की वृद्धि करनी है तो आप इस समय जीरा का खरीदारी कर सकते हैं और जीरे को खरीद कर आप अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप श्राद्ध पक्ष के समय चावल की खरीदारी कर सकते हैं। चमेली का तेल आप अच्छे से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना, ये दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। पितृपक्ष में जहाँ खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, लेकिन वहीं पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे हमारे जीवन में बिगड़े हुए सारे कार्य सफल हो जाते हैं और हमें सफलता मिलती चली जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि दोस्तों, इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें। खुद का इस्तेमाल इसका भूल कर भी ना करें। यानी कि कपड़ों को खरीदारी आपको सिर्फ अपने पितृ और पूर्वजों के लिए ही करना है, अपने लिए नहीं। और अगर आप जो खरीद रहे हैं पितरों के लिए, उसे ब्राह्मणों को जरूर दान कर दें। पितरों को खुश करने के लिए दोस्तों आप सफ़ेद फूलों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल लाते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनाए रखते हैं, जिससे आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो जीवन में आपके कई तरीके के संकट हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए सफ़ेद फूल आप खरीद सकते हैं। आप सभी को बता देते कि दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है। ये कार्य पितृपक्ष में करने से वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको अपने जीवन में बुरे परिणामों का सामना ही करना पड़ेगा और आपकी दशा खराब होती चली जाएगी। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाएगा।
पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूल कर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए और तन मन को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपके पितरों के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, किसी को सताना, किसी बड़े बुजुर्गों की हंसी उड़ाना, उपहास करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। यदि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति, कोई गरीब अगर आ भी गया है तो उसका उपहास ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर नाराज हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कहा जाता है कि आपके जीवन में आपको पितृदोष लग गया है। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर नाराज हो जाएंगे। और साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उसका अपमान बिल्कुल ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए, उन्हें भोजन ग्रहण कराना चाहिए। आपके पास जो भी कुछ हो, आप उसे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा, भक्ति भाव से आप उन्हें अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति या फिर पशु को जरूर खिलाएं। पितृपक्ष के दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विशेषकर विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ ही परिणाम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृपक्ष में इन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती आपकी गलती से भी ना हो और आपके पितृ कभी भी नाराज ना हो आपसे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी बनी बनाई काम बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अच्छी तरीके से उनका श्राद्ध करना चाहिए। इन बातों का सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए और जो कोई भी इन व्यक्ति को इन बातों का पालन करता है उसके पितृ हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में दोस्तों, अगर आप गायों को इन उपायों में से कुछ भी करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता, खुशहाली और तरक्की ही तरक्की बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको ज्ञान की नई बात भी पता चली होगी। आगे दीजिए, चलता हूं यहां से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी धार्मिक कथा या कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें और इन सारी बातों का निष्ठा से पालन करते हुए अपने पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पितरों का श्राद्ध करें। कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से जय श्री राम लिखना ना भूलें।